Good afternoon, everybody. A very good afternoon to all of you, bachcho. We are live. We are back with another new series. So, what is this series about? This series is about solving the problems based on electrical machine. So, you already know we have a very awesome playlist of electrical machine on this channel. Now, what I wanted is I wanted to enhance that playlist by solving the problems that are based on whatever we have learned in that series. ठीक है? तो अब देखो हम लोग करने क्या वाले हैं, मैं आपको ये बता देता हूं. मैं आपको हर हफ्ते लेक्चर्स का एक टारगेट देने वाला हूं, मंडे टू फ्राइडे. आपको उस प्लेलिस्ट के वो पर्टिकुलर लेक्चर्स देखने हैं. सैटरडे एंड संडे बेस्ड ऑन दोज लेक्चर्स वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द प्रॉब्लम्स. ऐसा हम लोग करने वाले हैं. और जब हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो आप लोगों को मेरे साथ साथ आंसर निकालना है, मुझे आंसर देना है, एंड देन वी विल सी द करेक्ट सोल्यूशन. तो इस तरह से आप मेरे साथ पूरा का पूरा मशीन रेडी कर सकते हो. थ्योरी आप प्लेलिस्ट से देखते चलो और क्वेश्चन आपको मैं लगवाता चलूंगा. ठीक है? और क्वेश्चंस का हम लोग कहीं ना कहीं ये टारगेट करेंगे 400-500 क्वेश्चन तो हम लोग बनाएंगे. ठीक है? चलो, so let me first start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये सब चीज़ें मेरे बारे में बहुत सारे बच्चे जानते हैं और नहीं जानते तो आप जान लीजिए. लेकिन बेटा आप लोग को एक बात पे ध्यान देना है कि ये जो चैनल है ना, ये चैनल से ज़्यादा एक रेवोल्यूशन है गेट और ईएससी की फील्ड में, जहाँ पे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रेन कर रहे हैं, आपकी स्किल्स को एनहेंस कर रहे हैं ताकि आप बेस्ट रैंक लेके आ पाएँ जो भी एग्ज़ाम आप देने जाएं. अब लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे फ्री इनिशिएटिव सिर्फ यूट्यूब पे नहीं होते, ये और कहाँ मिलते हैं? अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे. फ्री प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं फ्री क्विजेज, फ्री टेस्ट सीरीज, अनअकैडमी कॉम्बैट, फ्री लाइव क्लासेस, और इन सबको आप अनलॉक कर सकते हो सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE. अब देखो मेरी तो फ्री क्लासेस आपको इस लिंक पे मिल जाएंगी. यहां पे जाओगे, अपकमिंग में जाओगे तो यू विल गेट ऑल माय फ्री स्पेशल क्लासेस जो मैंने अनअकैडमी पे अब तक ली हैं, और अपकमिंग में वो मिलेंगी जो आगे लेने वाला हूं. और बेटा आपके लिए इस संडे हो रहा है नेविगेट. कल का टाइम नोट कर लेंगे 11 बजे. इसके अंदर इलेक्ट्रिकल के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, 25 टेक्निकल एंड 20 फ्रॉम मैथ्स एंड एप्टी. और अगर आप लोग यहां पे बेस्ट तरीके से परफॉर्म करते हो तो यू कैन गेट द बेस्ट स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस सच एज एप्पल आईफोन 11. तो बिना हिचके बेटा जल्दी से ज्वाइन कर लो, इसको एनरोल कर लो यूजिंग द कोड अंकित ESE. ठीक है भाई? इसके अलावा आप चाहो तो आ सकते हो प्लस पे, जहां मिलेंगे इंडिया के सभी लाइव एजुकेटर्स, सभी टॉप एजुकेटर्स लाइव ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, जो प्रोवाइड करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना, आपको प्रोवाइड करेंगे डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और करेंगे आपके सारे के सारे डाउट्स आंसर. एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारी ब्रांचेस, सारे बैचेस मिलेंगे. 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE सेमेस्टर. और कोई क्लास मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो. बट इससे भी ऊंचा जाना है देन गो विद आइकॉनिक. यहां पे ये सारे बेनिफिट्स के साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो बनवाएगा स्टडी प्लानर, टीचर्स कंडक्ट करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन, आपको मिलेंगे टेस्ट के सेपरेट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, और एक डेडिकेटेड टीम भी आपको मिलेगी जो आपके सारे डाउट्स आंसर करेगी. तो यहां पे अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE तो ना सिर्फ आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट, बल्कि मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी का एक मौका. और ये नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 26 से, जिसमें कि मैं स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के लिए मेजरमेंट एट 7:30 AM इन द मॉर्निंग. तो अगर आपको ज्वाइन करना है इमीडिएटली ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब कोर सब्जेक्ट्स का सीजन है. अब लाइन से मैं एक के बाद एक आपके कोर सब्जेक्ट्स कराने वाला हूं. और सेम बैचेस वी आर स्टार्टिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एज वेल. इसके बाद देखो अगर अंकित ESE से ज्वाइन करते हो 1 ईयर फीस वुड बी 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 ईयर्स विल बी 39,600. मैं कहता हूं बेटा 2 ईयर्स के लिए जाइए और इस अमाउंट को आप 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ऑन योर डेबिट कार्ड पे कर सकते हैं. आइकॉनिक के लिए जाते हो तो 1 ईयर फीस वुड बी 45,225 एंड 2 ईयर वुड बी 66,600. अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप 2 ईयर्स के लिए जाइए रेदर देन 1 ईयर. चलो तो शुरू करते हैं यार.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पे आज क्वेश्चन देखेंगे, यानी बेसिक लॉज ऑफ ईएमटी, जैसे कि फेराडेज लॉ, लेंज लॉ, मोशनल ईएमएफ, ये सारी चीजों पे बात करेंगे। तो आपको मेरे साथ साथ हर क्वेश्चन का आंसर निकालते चलना है। क्वेश्चंस अच्छे लेवल के रहेंगे, बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको दे देंगे, और इसके बाद आप किसी भी टॉपिक के अंदर नहीं फंसने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, in a electromechanical energy conversion device the developed torque depends on stator field strength, stator and rotor field strength, stator and rotor field strength and torque angle, stator field strength only। बताओ भाई, यहां पे मेरे हिसाब से ये गलत आ गया है, ये नहीं आना चाहिए। चलो बताओ क्या आएगा बेटा। ये गेट इलेक्ट्रिकल के लिए ही है, गेट ईएससी इलेक्ट्रिकल। क्या आएगा भाई? कम ऑन एवरीबॉडी, क्विकली। थ्योरी क्वेश्चन तो जल्दी दो, न्यूमेरिकल में टाइम ले लेना। क्या आएगा? सी। बहुत ही बढ़िया। देखो क्या होता है, ये चीज हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन में पढ़ते हैं भले ही, लेकिन फिर भी चलो एक क्वेश्चन आ गया। एफ एस एफ आर साइन लैम्डा। एफ एस होता है स्टेटर एमएमएफ, एफ आर होता है रोटर एमएमएफ, लैम्डा इज इलेक्ट्रिकल एंगल between Fs and Fr। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। बहुत इजी क्वेश्चन से शुरुआत। नेक्स्ट वन, एन एलिमेंट्री सिलेंड्रिकल मशीन हैज वन फुल पिच कॉइल इन द स्टेटर, बट द रोटर may have 2 pole or 4 pole of permanent magnet। The time varying voltage that could be induced in the stator coil for one rotation of the rotor while the rotor is revolving at constant speed is shown in the figure ABCD। हाँ बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क था, रिलक्टेंस टॉर्क नहीं था। क्या क्वेश्चन था? डेवलप टॉर्क है ना, डेवलप टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की बात हो रही है। रिलक्टेंस टॉर्क तो साइन 2 डेल्टा के प्रोपोर्शनल आता है ना। अब बताओ भाई, ये कह रहा है सिलेंड्रिकल रोटर मशीन है जिसके रोटर पे 2 या 4 पोल हो सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ईएमएफ आएगा। ऑप्शन यहां है, 2 पोल में कौन सी ईएमएफ की वेव आएगी और 4 में कौन सी आएगी, आपको ये पहचानना है। तो आंसर बाद में देना, पहले पहचान तो लो बंधु, पहले पहचान तो लो कौन सी वेव आएगी। तुम लोग आंसर भी देने लग गए। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर छुपे हुए। 2 क्वेश्चन कैसे हैं? यहां पे आपकी 2 तरह की वेव आएंगी, एक 2 पोल के लिए और एक 4 पोल के लिए। आपको दोनों के लिए आंसर देना है। देखो ऑप्शंस ये रहे, दीज आर दी ऑप्शंस। क्या आएगा आंसर? बताओ भाई। कम ऑन एवरीबॉडी, देखें इसका सॉल्यूशन। देखो, अगर बेटा फॉर 2 पोल, ध्यान से समझना, फॉर 2 पोल इलेक्ट्रिकल एंगल इज P/2 मैकेनिकल एंगल। अब सर इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? देखो यहां पे क्या सिग्निफिकेंस होगा, 1 मैकेनिकल रोटेशन, थीटा एम का मतलब है मैकेनिकल एंगल। 1 मैकेनिकल रोटेशन would imply 1 cycle of electrical angle। 1 mechanical rotation would imply 1 cycle of electrical angle, therefore 1 cycle of EMF। देखो ये जो EMF होता है, करंट होता है, इसके अंदर जो आप थीटा, ओमेगा टी,
ये सब लिखते हो, ये सब इलेक्ट्रिकल एंगल होते हैं। तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बराबर, यानी मैकेनिकल में अगर 360 या एक रोटेशन लिया तो इलेक्ट्रिकल का भी एक ही रोटेशन होगा। इलेक्ट्रिकल एक रोटेशन का मतलब एक ईएमएफ की पूरी साइकिल। ठीक है, टॉपिक वाइज करेंगे यार। फॉर 4 पोल, अभी बेसिक ईएमएफ वगैरह पे बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। थीटा ई इज P/2 थीटा m, यानी 2 थीटा m। इसका क्या मतलब हुआ, वन मैकेनिकल साइकिल would yield 2 साइकिल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंगल। मैकेनिकल का एक रोटेशन में इलेक्ट्रिकल एंगल के 2 साइकिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो जरा कौन सा आना चाहिए। अब 2 पोल में 2 पाई में एक ही साइकिल आनी चाहिए, 2 पोल में 2 पाई में एक ही साइकिल आनी चाहिए, तो ये होगा भाई 2 पोल के लिए। 4 पोल में 2 पाई में 2 साइकिल आनी चाहिए, तो ये होगा 4 पोल के लिए। अच्छा, इसी लॉजिक से बताना ये कितने पोल के लिए होगा, ये कितने पोल के लिए होगा। यहां 1 2 3 4 साइकिल आ रही हैं, तो ये होगा 8 पोल के लिए। और ये वाला अगर देखें, एक यहां पे 3 साइकिल आ रही हैं, 3 साइकिल का मतलब है 6 पोल। ठीक है, 3 साइकिल का मतलब है 6 पोल। तो क्या हुआ, 2 पोल का A और 4 पोल का B, तो आंसर इज B। सही है ना, मजा आया, समझ में आया ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंगल का विजुअलाइजेशन हुआ, बताओ, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल का विजुअलाइजेशन हुआ, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब होता है थीटा E इक्वल टू P/2 थीटा m का, मतलब समझ में आया। चलो फिर इसी बात पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला करो भाई, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 यूजिंग द करेक्ट कोड। बताइए। तो बेटा देखो, इस सीरीज में मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा, मैं थ्योरी भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। उसका एक सिंपल सा रीजन है, व्हाट आई वांट इज कि आप कोई भी एग्जाम दो, आपके क्वेश्चन बनने चाहिए, फिर चाहे वो एसएससी जेई जैसा एग्जाम हो या फिर वो यूपीएससी सिविल सर्विस जैसा एग्जाम हो, आपके लिए सब कुछ रेडी होना चाहिए। आदित्य बेटा, आज मैं एक लाइव सेशन लेने वाला हूं शाम को 7:30 बजे, जहां आप मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। दैट विल बी ऑन स्पेशल क्लास, वहां पूछ लेना। ठीक है, अभी क्वेश्चंस पे काम करो भाई। तो ये ध्यान रखो, ये हम किसके एसोसिएशन में कर रहे हैं, हमारी मशीन्स की थ्योरी वाली प्लेलिस्ट के, तो साथ साथ उसको फॉलो करना है। ये मत कहना सर थ्योरी रिवाइज करा दो, वो आपको पढ़ के आनी है। हर संडे मैं आपको बताऊंगा अगले सैटरडे संडे के लिए क्या रेडी करना है। चलो, तो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेम एज इलेक्ट्रिकल करंट। देखो यहां पे रिलेशन क्या है कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ के बारे में, जब हम ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट V इक्वल टू IR। और जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स में, व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक सर्किट्स, वी टॉक अबाउट MMF इक्वल टू फाई इंटू रिलक्टेंस। ठीक है, तो बेटा इसीलिए फाई इज सेम एज करंट, MMF इज सेम एज EMF। ठीक है, रिलक्टेंस इज सेम एज रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी इज सेम एज परमिएबिलिटी। अब ये कैसे, ये ऐसे देखो, रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टिविटी और परमिएबिलिटी को कैसे कंपेयर किया, रेजिस्टेंस होता है रो L बाई A, रिलक्टेंस होती है L बाई म्यू A। आप रो L बाई A को ना L बाई सिग्मा A भी लिख सकते हो। तो क्लियर कट कनेक्शन दिख रहा है कि परमिएबिलिटी इज सेम एज कंडक्टिविटी। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए तो क्या आएगा, 2 देन 4 देन 1 देन 3, 2 4 1 3, तो आंसर विल बी C। द आंसर विल बी C। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the electromechanical energy conversion principle are developed with the field energy being magnetic or electric as the basis. The approach can deal only with the steady state analysis of energy conversion
बट नॉट द ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। बताओ भाई, स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है, एक्सप्लेनेशन, ये बेसिक चीज बताओ, चलो जल्दी से बताओ। कम ऑन एवरीवन। जल्दी से बोलो यार, आप लोगों के हिसाब से क्या सही है इसमें? बिल्कुल, देखो सबसे पहली बात क्या होती है, ये जो एनर्जी कन्वर्जन है, ये ना ट्रांसफॉर्मर से नेक्स्ट चैप्टर है जो मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा है। ये क्या कहता है, एनर्जी कन्वर्जन कुछ ऐसा कहता है कि यार देखो, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मीडियम, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मीडियम are coupled through इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। बीच में एक फील्ड चाहिए होती है। सर ये फील्ड क्यों चाहिए होती है? बेटा मैकेनिकल डोमेन में आपको टॉर्क बनाना है, फोर्स बनाना है, उस टॉर्क या फोर्स के लिए आपको फील्ड तो चाहिए। आपको टॉर्क या फोर्स के लिए क्या चाहिए बेटा? फील्ड तो आपको चाहिए होगी। तो इसीलिए इसने बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपका एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल है, वो कहता है फील्ड एनर्जी कैन बी इलेक्ट्रिक और इट कैन बी मैग्नेटिक, इट कैन बी इलेक्ट्रिक और इट कैन बी मैग्नेटिक। ये अब अगली स्टेटमेंट में कहता है कि यहां पे हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं स्टेडी स्टेट की, बट नॉट द ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है? एनर्जी कन्वर्जन में वी कैन कंप्यूट टॉर्क और फोर्स एट एनी पोजीशन और एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी ये नहीं कि बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात होगी, आप बीच में भी निकाल सकते हो। यहां पे करना क्या होता है, सिंपली यहां पे करना होता है टॉर्क इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल थीटा या फोर्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। जिस टाइम पे आपको फोर्स चाहिए, तो वो टाइम पे आपको बस डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हो गई फॉल्स और ये वाली स्टेटमेंट हो गई ट्रू। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। अगला, अ मैग्नेटिक सर्किट हैज 150 टर्न्स कॉइल, द क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, लेंथ दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी, करंट और फ्लक्स दे रखा है। बताओ, आपसे H पूछा है और आपसे म्यू पूछा है, आपको करंट और फ्लक्स दिया गया है। चलो अब न्यूमेरिकल्स की शुरुआत हो रही है, अब न्यूमेरिकल लगाते चलेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसा बोला, मैं आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा हर सेशन में, और हर वीकेंड पे 4 सेशन होंगे, 2 सैटरडे 2 संडे, एक 3:30 बजे, एक 5 बजे। चलो भाई फटाफट बनाओ। सागुल बेटा, आप मशीन्स की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो? आप मशीन्स की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो क्या? बताओ। जैसा मैंने बोला, मशीन के थ्योरी लेक्चर आपको खुद से फॉलो करने और मेरे साथ क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो उसके अंदर ये फोर्स और टॉर्क डिराइव कराया हुआ है मैंने। और नहीं तो सागुल ऐसे सोच लो सिंपल, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज एनर्जी या वर्क डन, तो वहां से भी आ जाएगा। देखे क्या भाई, देखो करंट दे रखा है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं,
अब एम्पियर्स लॉ कहता है H डॉट dl is current enclosed which comes out to be Ni, also called as MMF। ठीक है, तो अब H आपको निकालना है भाई, और लेंथ आपके पास कितनी है 25 इंटू 10⁻⁻²। नंबर ऑफ टर्न्स हैं 150, आई है 2, 300। ये आ गया 1200। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया भाई 1200। सर हम पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब समझा नहीं बेटा मैं। और क्या पूछा है, परमिएबिलिटी। अब देखो आपके पास एमएमएफ है 300 एम्पियर टर्न्स का, आपके पास फ्लक्स है, तो आप रिलक्टेंस निकाल सकते हो, दैट इज एमएमएफ ओवर फ्लक्स, दैट इज क्या 300 बाय 0.3 इंटू 10⁻⁻3 1000 10⁻6। अब ये 10⁻6 क्या है, दैट इज रिलक्टेंस, तो L बाय म्यू ए, तो 25 इंटू 10⁻⁻2। वैसे पता है इसको ऐसे भी कर सकते थे, B इक्वल टू म्यू एच वाले फंडे से, 5 इंटू 10⁻⁻4, तो 500 म्यू इक्वल टू 500 इंटू 10⁻⁻6। ये आया। अब आपसे पूछा क्या है, रिलेटिव पूछा है ना, तो आप अगर यहां से म्यू आर निकालते हो तो 5000 बाय 4 पाई, ऑलमोस्ट 12 आ जाएगा ना, ये 12 अगर ये आ गया 12 448 400 के आसपास आना चाहिए, तो यानी 397.9। ए आंसर विल बी ए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो चलो भाई नेक्स्ट करो। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइन एंड इक्वी पोटेंशियल। साई बेटा नए सवालों से क्यों डर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप क्वेश्चन बना पाओगे, और गेट में ज्यादा नए क्वेश्चन नहीं आते, या इवन किसी भी एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट सॉलिड होगा, उतने ज्यादा क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे। सिंपल सी बात है। अगर ऐसे डरते रहोगे तो भाई कैसे करोगे। हमें डरना नहीं है, हमें करना है। चलो क्या आ रहा है, ए डी, चलो बहुत ही बढ़िया, आंसर विल बी डी। तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं, ये मान लो ये है V1 और ये है V2। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब जिस सरफेस के हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल रहेगा, दैट इज इक्वी पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके ऑर्थोगोनल होती है। ऑर्थोगोनल क्यों होती है, क्योंकि dV इज E डॉट dl, तो हम क्या कहते हैं, नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन सेम ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू dl वेक्टर। ठीक है, इसीलिए परपेंडिकुलर आएंगे। चलो नेक्स्ट, a conducting rod is shown in the figure of mass m, length L, on two frictionless horizontal parallel rails in presence of a uniform magnetic field. The rod is given an initial velocity v0 to the right and is released at t equal to 0. ठीक है भाई, find velocity of the rod, induced current
एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। बताओ भाई। कम ऑन एवरीवन। रॉड को वी नॉट वेलोसिटी देके छोड़ दिया है राइट डायरेक्शन में, हमें उसकी वेलोसिटी बताना है, उसमें इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। तुम क्वेश्चन लगाओ यार, कितने होंगे, इससे क्या करना, बनाओ तो सही। चलो बनाओ जल्दी से। आंसर दोगे तो मैं नाम याद रखूंगा, रोज दोगे, हर क्लास में दोगे तो बिल्कुल नाम याद रखूंगा। एक क्लास में देके गायब हो जाओगे तो नाम क्यों याद रखूंगा भाई। बताओ जल्दी से। साढ़े 3 बजे से स्टार्ट हुआ हरेंद्र बेटा। चलो फटाफट से दो आंसर इसका। क्या कर रहे हो भाई। देखो इसको कैसे करोगे ना, इसमें ये मानो एज्यूम एट टाइम t वेलोसिटी इक्वल टू v। ठीक है, वेलोसिटी v मान लो, समझो बात को। अब वेलोसिटी v मान लो, अब इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, v क्रॉस b डॉट dl। अब कभी भी निकालना हो ना तो क्या किया करो, यहां पे एक्सेस ले लो। आपको जब भी ईएमएफ निकालना हो आप एक्सेस ले लो, x y z। अब वेलोसिटी है y में और b है -x में। देखते चलना भाई, ए वाई क्रॉस बी माइनस ए एक्स डॉट डी एल। वाई क्रॉस एक्स होता है जेड, वाई क्रॉस सॉरी माइनस जेड, तो वी बी ए जेड कैप डॉट डी एल। ये ए जेड कैप का डायरेक्शन का क्या मतलब है, इसका मतलब है ईएमएफ ऐसे आएगा, यानी नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। ये ईएमएफ की पोलैरिटी है। ये जो डायरेक्शन आती है ना v क्रॉस b की, ये ईएमएफ की डायरेक्शन होती है। ईएमएफ की डायरेक्शन का मतलब होता है माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। तो ये आ गया भाई। ठीक है, हम क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b is direction of EMF, ठीक है, that is from minus to plus terminal। अब आपको एक EMF तो मिल गया। अब आप इस EMF से क्या कर सकते हो ना, करंट निकाल सकते हो ऐसे, I ऐसे ही जाएगा ना प्लस से। तो मैं कहता हूं कि करंट क्या हो गया, देखना, बी एल वी बाय आर। अब ये जो करंट है बेटा, ये ऐसे जा रहा होगा ऊपर की तरफ, तो ये फोर्स किधर लग रहा होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर पे तो फोर्स लगता है। कंडक्टर का करंट है जेड में, मैग्नेटिक फील्ड है -x में। ठीक है, हम कह रहे हैं फोर्स इज आई ए जेड एल ए जेड क्रॉस बी माइनस ए एक्स। तो माइनस ए वाई
माइनस ए वाई लगेगा ना, माइनस ए वाई का मतलब ऐसे फोर्स आ रहा है, और इसीलिए कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज ऑफ इंडक्शन। कॉज ऑफ इंडक्शन क्या है? वेलोसिटी। देखो जो फोर्स पैदा हो रहा है वो उसके अपोजिट हो रहा है, तो ये रॉड को नहीं चाहता कि रॉड मूव करे, समझे? ये नहीं चाहता रॉड मूव करे आपकी। तो अब हम यहां पे क्या कहते हैं कि m अपोजिट है ना, इसलिए माइनस m dv बाई डी टी इज ILB। माइनस क्यों लगाया? फोर्स अपोजिट है वेलोसिटी के, तो बेसिकली डी एक्सेलरेशन है, b स्क्वायर L स्क्वायर v बाय r, I की जगह डाला है, इनिशियल वेलोसिटी ये थी ना, तो देखना जरा, अब समझ आया? मजा आया सवाल में? मैंने पहले ही बोला अच्छे लेवल के सवाल लगाएंगे जो कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएंगे तुम्हारा। तो देखो ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या था? ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट आई, वेलोसिटी डाल दो भाई, बी एल वी नॉट बाय आर, और तीसरा क्या था आपका? तीसरा था इंड्यूस्ड ईएमएफ, समझ आया? समझ आया ये पूरा क्वेश्चन? v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दूं बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट थोड़ी है शुभम, एक्सेलरेशन देखो ना यहाँ पे वेलोसिटी पे खुद डिपेंड कर रही है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी तब लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आती है। चलो अगला, करंट इन अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इज I इक्वल टू 2T, अ कंडक्टिंग लूप इज प्लेस्ड टू द राइट साइड ऑफ दिस वायर, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। तो देखो आपको ना यहां पे थोड़ा सा काम इस पे करना है कि आपको फ्लक्स निकालना है, आपको फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालने पे काम करो। एक बार फ्लक्स आ गया तो ईएमएफ और करंट तो आ ही जाएगा, ठीक है? चलो करो इसको ट्राई। देखो बेटा इन सब एक्सरसाइजेस के अंदर मैं बहुत ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दूंगा बिकॉज दीज एक्सरसाइजेस आर टू टीच यू हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। मैं ये आपका परीक्षा नहीं ले रहा हूं, आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूं कि आप कितना बना पाते हो, ठीक है? मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं कि कैसे जो कॉन्सेप्ट आप प्लेलिस्ट में पढ़ के आए हो कैसे उनको हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। तो जब आप कोई कॉन्सेप्ट कवर करते हो फिर उस पर एक अच्छा क्वेश्चन देखते हो तो वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सीमेंटेड हो जाता है, ठीक है? ये क्या सी सी लिख रहे हो भाई? चलो जल्दी से बनाओ। चलो ये वाले पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। अब पहले क्वेश्चंस तो सॉल्व करो। आज है बेटा सुप्रिया एएमए सेशन शाम 7:30 बजे स्पेशल क्लास में। एएमए सेशन हर सैटरडे होता है, ठीक है? हर सैटरडे एएमए सेशन लगता है, तो वहां आप आके जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जहां भी दिक्कत आ रही है वो सब मुझसे डिस्कस कर सकते हो। चलो बनाओ फटाफट। और आज दूसरा सेशन 5 बजे रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक सर्किट के क्वेश्चन, ये जो फ्लक्स रिलक्टेंस होते हैं,
हाँ हाँ, गेट AIR 1 पे करेंगे PDF। 7:30 कोई सब्जेक्ट नहीं हो रहा है आज, AMA सेशन है 7:30, ठीक है। चलो बताओ। आया भाई फ्लक्स इसका? फ्लक्स तो निकाल दो बंधु। बताओ इसको। देखें एक बार, देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे x डिस्टेंस पे अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, कितनी विड्थ का, देखने में छोटा नहीं है बट छोटा ही मानो, dx का, तो मैं कहता हूं b एट अ डिस्टेंस x, एक करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड हमको पता होनी चाहिए μ0I/2πx। ये आप EMT में निकालते हो कि एक इनफाइनाइट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। अब मैं कहता हूं कि dx वाले एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया CDx, ये होगा CDx। अब यहां पे बेटा फ्लक्स जब आप निकालेंगे आपको ये समझ आना चाहिए कि x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। देखो A से लेके B तक, कैसे बोला मैंने A से B, देखो मुझे इस स्क्वायर कॉइल के अंदर से फ्लक्स निकालना है, तो इस स्क्वायर कॉइल के अंदर कितना फ्लक्स जा रहा है, तो आप जब लिमिट्स रखोगे तो स्क्वायर कॉइल के हिसाब से रखोगे। स्क्वायर कॉइल शुरू कहां से हुई, A डिस्टेंस से, खत्म कहां पे हुई, B डिस्टेंस पे, सॉरी A प्लस B पे, तो यहां से फाई बन गया ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब सर ये तो फ्लक्स कांस्टेंट दिख रहा है, नहीं मेरे भाई, यहां पे हुआ क्या है, करंट टाइम का फंक्शन है, इस कारण से आपका फ्लक्स भी टाइम का फंक्शन आ गया, μ0C इंटू 2T ओवर 2π log A प्लस B बाय A। ये आ गया भाई फ्लक्स, ये तो आ गया आपके पास फ्लक्स। अब इसके बाद क्या करना है, EMF। जब फ्लक्स टाइम का फंक्शन है तो आप EMF ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो dφ/dt, या चलो माइनस लगा लो लेंज लॉ के नाम पे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा, अगर इसका डेरिवेटिव ले लोगे ना μ0IC/π, 2 से 2 तो कट ही जाएगा, माइनस ln A प्लस B बाय A। टोटल रेजिस्टेंस इज R, तो फाइंड करंट। μ0IC/πr A प्लस B बाय A, ठीक है, तो ये बन गया। तो देखो यहां पे जो मेजर चैलेंज था वो क्या था, फ्लक्स निकालने का। EMF और करंट तो सिंपल डेरिवेटिव से बन गए, नेगेटिव लेंस लॉ की वजह से। यार लेंस लॉ लगा दिया ना मैंने, ठीक है, हाँ तो डिवाइड बाय R कर तो दिया। चलो नेक्स्ट, two parallel rails with negligible resistance are 10 centimeter apart. They are connected by a 5 ohm resistor.
The circuit also contains two metal rods having 10 ohm and 15 ohm resistance along the rails. The rods are pulled away from the resistor at constant speed. A uniform magnetic field of 0.1 Tesla is applied. Current बताना है. Again an easy question. अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो इसका करंट बहुत इजीली बता दोगे. ईएमएफ की पोलैरिटी निकाल के करना भाई, बिना पोलैरिटी के मत करना. करो इसको. अच्छा क्वेश्चन है, आपका मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेगा. और मुझे लग रहा है ना, आज जो मैंने बोला था बच्चों से कि तैयार करके आना, ये टॉपिक बहुत कम बच्चे पढ़ के आए हैं, इसलिए देखो धीरे धीरे गायब होने लगे, है ना. क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है मेरे भाई. तुहीन क्या कर रहे हो बेटा? एटलीस्ट मशीन के क्वेश्चन लगाने आ रहे हो मेरे बच्चों, पढ़ के तो आओ मशीन. ये बी है. क्वेश्चन छोटा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज लंबी है, बट इसका सॉल्यूशन लंबा नहीं है. बनाओ इसको. इसमें ना पहले ही एक्स वाई जेड डिफाइन कर लो ईएमएफ निकालने के लिए ना. लो मैं डिफाइन कर देता हूं, एक्स वाई जेड. और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा, मोशनल ईएमएफ इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन v क्रॉस b डॉट डी एल. ये होती है. ईएमएफ में फिर से L कहां से लिखे हैं, मतलब L माने लेंथ ऑफ कंडक्टर ना. जिस कंडक्टर में आप निकाल रहे हो ईएमएफ, उसकी लेंथ है L. तो यहां पे दे रखा है ना, दोनों रेल 10 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, तो यहां पे लेंथ 10 सेंटीमीटर है बेसिकली. अरे डर क्यों रहे हो? मैं खड़ा तो हूं क्वेश्चन कराने के लिए. तुम ट्राई मारो, नहीं हुआ तो मैं तो कराऊंगा ही. तो डर काहे के रहे हो? क्वेश्चन निकल के खा थोड़ी जाएगा तुम्हें कि तुम्हारी स्क्रीन से या तो मैं बाहर आके थप्पड़ लगा दिया तुम्हारे, या क्वेश्चन तुम्हें खा गया. कुछ भी नहीं होने वाला, इससे डर रहे हो. चलो भाई बताओ आंसर. नहीं यार, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी तो उसकी यूनिट भी तो लेंथ की है. चलो मैं बताता हूं, छोड़ो. देखो इसकी वेलोसिटी है माइनस ए वाई कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड है माइनस ए एक्स कैप. तो ईएमएफ होता है v क्रॉस b से माइनस ए वाई क्रॉस ए एक्स, दैट इज ए जेड. तो ईएमएफ ऐसे बनेगा, ए जेड यानी ऊपर की तरफ, माइनस से प्लस. अब इसकी वेलोसिटी देखो ए वाई, मैग्नेटिक फील्ड तो माइनस एक्स में ही है, तो ए वाई क्रॉस माइनस एक्स, ए वाई क्रॉस माइनस ए एक्स. एक सेकेंड, माइनस ए वाई क्रॉस माइनस ए एक्स था, माइनस वाई क्रॉस माइनस एक्स इज माइनस जेड. ऐसे आएगा. y क्रॉस माइनस एक्स दैट इज z. y क्रॉस माइनस एक्स इज z यानी ऊपर की तरफ
तो माइनस से प्लस। अब ये हमें ईएमएफ की पोलैरिटी तो मिल गई, ईएमएफ की पोलैरिटी तो हमको मिल गई। अब ईएमएफ की पोलैरिटी मिलने के बाद क्या करो, ईएमएफ निकाल दो भाई। E1 कितना होगा, E1 होगा BLV के हिसाब से, B कितना दिया है 0.01 टेस्ला, L दिया है 10 सेंटीमीटर, वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। 0.01 इंटू 0.1 इंटू 4 दैट इज BLV, तो 0.004 या फिर ये कह दो 4 मिली वोल्ट। ऐसे E2 BLV2 2 मिली वोल्ट। ठीक है, ये दो आ गए। अब ना इसका सर्किट बनाएंगे। अब इसका सर्किट बनाएंगे। पहले वाला ईएमएफ ऐसे आ रहा है मेरे भाई कि नीचे प्लस ऊपर माइनस, और इसका रेजिस्टेंस दिया है इस ईएमएफ के साथ, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम। ये जो रेजिस्टेंस है ये किसका, ये कंडक्टर का ही है जिसमें ईएमएफ बन रहा है। फिर यहां पे दिया है 5 ओम, ठीक है। फिर यहां पे दिया है इसका ईएमएफ है 2 मिली वोल्ट और पोलैरिटी अपोजिट है। समझ रहे हो, रेजिस्टेंस है 15 ओम। आपसे पूछा है भाई 5 वोल्ट में करंट बता दो। अब आप ना नोडल लगा सकते हो, यहां पे V मान लिया, V -4 मिली वोल्ट में लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बाय 10 प्लस V बाय 5 प्लस V -2/15, तो 30 ले लो LCM, 30 ले सकते हैं। 3V प्लस 12 प्लस 6V प्लस 2V -4 11V, तो V इज 8/11 मिली वोल्ट। अब इससे करंट कितना आ जाएगा भाई 5 ओम में, 8/11 ओवर 5 1.6/11, तो 0.1 5 बचा 4 5 मिली एम्पियर। यही आ रहा है भाई 0.145। बताओ जल्दी से, 0.145 मिली एम्पियर ही आ रहा है क्या, जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो यहां पे ना मेनली क्या था, आपको ये ईएमएफ की पोलैरिटी डिराइव करनी थी। फॉर्मूला तो सिंपल है BLV, लेकिन पोलैरिटी निकालना एक चैलेंज होता है, V क्रॉस B से आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंडक्टेंस वुड बी नीडेड टू स्टोर 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी इन अ कॉइल कैरिंग 200 एम्पियर करंट। जल्दी से बताओ कितनी इंडक्टेंस की जरूरत पड़ेगी अगर 10 किलोवाट आवर एनर्जी को स्टोर करना है जिस कॉइल में 200 एम्पियर का करंट है। अरे BLV cos थीटा नहीं लेते सौरभ, आप इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला याद रखो ना, V क्रॉस B डॉट DL। तो यहां तो V क्रॉस B जो है Z में आया, लेंथ भी Z में थी, तो cos थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ रहे हो, DL जो है वो उसकी लेंथ है कंडक्टर की, और V क्रॉस B क्या है, EMF की डायरेक्शन। अगर मान लो EMF की डायरेक्शन वर्टिकल आ रही है, लेंथ लेकिन ऐसे इंक्लाइन है, तो फिर डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आ जाएगा ना। समझ गए, चलो इसका बताओ भाई कितनी इंडक्टेंस की जरूरत पड़ेगी। देखें, देखो 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1000 वॉट, आर का मतलब 3600 सेकेंड, तो ये जूल हो गया। वॉट इंटू सेकेंड इज जूल, हाफ L 200 स्क्वायर, तो यहां से L कितना हुआ 2000 इंटू 3600 बाय 4 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 20 इंटू 36/4,
तो यानी 180 हेनरी। बहुत ही बढ़िया, 180 हेनरी, एकदम सही। फैजल ने सबसे पहले आंसर दिया, मेरे ख्याल से फैजल ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। चलो नेक्स्ट। टू ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ सेम टाइप यूजिंग द सेम ग्रेड ऑफ आयरन एंड कंडक्टर मटेरियल are designed to work at the same flux and current density, but linear dimension of one are 2 times of the other. The ratio of kVA of the two transformers closely equals. kVA रेटिंग का रेशो क्या होगा? एक की डायमेंशन दूसरे से डबल है। अच्छा, शुभम ने दिया सबसे पहले, चलो शुभम ने दिया भाई। कम ऑन एवरीबडी। Yes, the answer will be 16. देखो, जिन लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मर में पढ़ोगे। जब आप ट्रांसफॉर्मर्स देखोगे ना, उसमें कराया हुआ है KVA of 1 by KVA of 2। KVA डायमेंशन की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है? KVA में आता है वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट दोनों ही एरिया के प्रोपोर्शनल होते हैं। एरिया हो गया लेंथ इंटू विड्थ, यानी डायमेंशन का स्क्वायर। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, यानी डायमेंशन का स्क्वायर। तो अगर वोल्टेज में भी एरिया आया, करंट में भी एरिया आया, तो ऑब्वियसली केवीए विल बिकम प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। एरिया स्क्वायर का मतलब डायमेंशन की पावर 4। अगला, अ करंट कैरिंग वायर Ln is bent in the form as shown below if the wire carries a current 10 ampere and it is placed in a magnetic field 5 Tesla which acts perpendicular to the paper outwards। तो कितना फोर्स होगा? तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे दे रखी है? आउटवर्ड्स दे रखी है, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इस पेपर के, मेरे बोर्ड के, एंड इट इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। ठीक है, इस टाइप से है। तो बताओ भाई, देखें अब यहां पे आपको क्या करना है। पहले बेटा डायरेक्शन डिफाइन करके रखो। आपको क्रॉस प्रोडक्ट में ना ईएमटी में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी अगर दिमाग ना लगा के आप कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर लो। मैं हमेशा यही करता हूं, गलती करने से हर बार बच जाता हूं। ठीक है, राइट हैंड वगैरह में कंफ्यूज हो सकते हो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, बट बेटर क्या है, एक्स वाई जेड डिफाइन कर लो और फिर आपको पता है फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में दे रखी है भाई? एक्चुअली ए एक्स कैप में। और करंट देखो ये दिखाया है, ऊपर जा रहा है, फिर राइट में जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। चलो बताओ। सौरभ कह रहे हैं 5। अभी कोई और बच्चा भी 5 कह रहा था, नितिन और नमन। चलो देखें, देखो फोर्स का ये फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। सर ये एल वेक्टर क्या है? एल वेक्टर इज लेंथ वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन एज करंट। इसकी डायरेक्शन ना करंट वाली होती है। अब देखो यार, मैं ना इसको डिवाइड कर लेता हूं, ए बी सी डी, या चलो दे तो रखा है एल एन, बीच में एम वगैरह का है, तो इसको ए रहने दो, इसको डी रहने दो। ठीक है, चल पहले मैं कहता हूं एफ एल बी। करंट कितना जा रहा है भाई? करंट आपको बताया था 10 एम्पियर है। लेंथ इसकी अपवर्ड्स है, यानी जेड डायरेक्शन में है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर, 0.4 ए जेड। मैग्नेटिक फील्ड है एक्स कैप में 5 ए एक्स। जेड क्रॉस एक्स क्या होता है भाई? ये चीज मैं कई बार बताता भी हूं, ए एक्स ऐसे मैप कर लिया करो, ए वाई ए जेड। जेड क्रॉस एक्स क्या बताता है? वाई। तो यहां वाई में आएगा 0.2
एफ बी सी, करंट है 10 एम्पियर, इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, किस डायरेक्शन में, वाई में, मैग्नेटिक फील्ड तो यही है 5AX, तो 0.33 वाई क्रॉस एक्स माइनस जेड, और एफ सी एन 10 इंटू 0.04 ए जेड क्रॉस 5AX, जेड क्रॉस एक्स वाई। ठीक है, तो यहां पे टोटल फोर्स हो गया यार, अगर सबको ऐड कर लो तो 4AY माइनस 3AZ। अब अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे इस फोर्स का तो कितना आएगा, 5 न्यूटन। समझ में आया कैसे फोर्स निकलता है? चलो जी, क्लियर है ये? करंट की डायरेक्शन के हिसाब से लेंथ लेते हैं ना। चलो अगला, अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट I runs along the axis of a circular current I2. The force of interaction between two current carrying conductor. ये जो दो कंडक्टर हैं, एक सर्कुलर लूप के अंदर I2 घूम रहा है और एक एक्सियली जा रहा है I1, इन दोनों में कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है? अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये I2 है और इसकी एक्सिस से कंडक्टर जा रहा है जिसका करंट बेटा I1 है। अब आपको इन दोनों में फोर्स बताना है। ठीक है, बताओ। क्या आ रहा है? सी आ रहा है। चलो देखते हैं, बाकी लोग भी बताओ। सभी का सी आ रहा है। देन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मेरे हिसाब से जीरो आएगा यार। जीरो कैसे आएगा मैं बताता हूं। देखो, मान लो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें। अब I1 है आपका, अंगूठे से देखो तो ऊपर की तरफ, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? सर्कुलर बनेगी। कैसे बनेगी? सर्कुलर। यानी ये I1 से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी आएगी, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये होगा B। अब बेटा ये जो B है और इसका अगर कोई लेंथ वेक्टर लोगे I2 का, वो करंट की डायरेक्शन में होगा। तो मैं ये कहता हूं, यहां पे समझना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ I1 lies along a tangent to a circle। ठीक है, नाउ dl वेक्टर ऑफ I2 लूप also lies along tangent। तो जब आप फोर्स निकालते हो बेटा, जब आप फोर्स निकालते हो तो आप इंटीग्रेट करते हो I dl वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो इट विल कम आउट टू बी जीरो। dl और B पैरेलल आ रहे हैं ना, dl और B पैरेलल आ रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट वुड बी जीरो। चलो नेक्स्ट, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 2D is placed with two of its sides parallel to an infinitely long current carrying conductor I. The center line is at a distance B from the conductor. Determine the expression of total flux passing through the loop. What would be the loop flux if the loop is placed such that conductor is normal to the plane of loop? Okay. Does the loop flux depends on the relative position? देखो ये एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं
इसी सेशन में अभी अभी हमने किया था। देखो ये ऐसे कह रहा है कि एक स्क्वायर लूप रखी है, ध्यान से समझना, इसकी साइड बताई गई है 2D। याद आ रहा है कुछ? अब यहां पे करंट ये ले जा रहा है I, और इस लूप का ना सेंटर B डिस्टेंस पे है। ये यानी ये डिस्टेंस कितना हुआ भाई? B माइनस डी, और ये कितना हुआ? B प्लस डी। अब इसने बोला है फ्लक्स बताओ, है ना? इस टाइप का क्वेश्चन अभी किया था जिसमें log ऑफ a प्लस बी बाई ए आ रहा था। तो यहां पे फ्लक्स कितना आया था? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ठीक है, इंटू सी वाला डिस्टेंस दे रखा था वहां जो 2D है, log ऑफ बाद वाला डिस्टेंस ओवर पहले वाला डिस्टेंस, ये था। ठीक है, तो ये अभी हम लोग निकाल चुके हैं। बस वहां पे b बाई ए प्लस बी बाई ए की जगह b प्लस डी बाई बी माइनस डी आ रहा है। अब इसने बोला अगर ऐसा कर दिया जाए कि कंडक्टर को ऐसा रख दें कि कंडक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप, यानी ये आपकी लूप है। अब इस कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना मेरे भाई, वो कुछ इस टाइप से बनेगी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये लूप को कट नहीं करेगी, है ना? ये लूप को कट नहीं करेगी, ये लूप के पैरेलल जाएगी। तो यहां पे फ्लक्स क्या होगा? 0। बी डज नॉट पास थ्रू लूप। अगर पैरेलल कर दिया तो ये लूप को क्रॉस नहीं करती है, लूप के पैरेलल निकल जाती है। ठीक है, हाँ एक बार और ट्राई कर लेना घर पे। चलो लास्ट क्वेश्चन भाई। अ कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट ट्राइंगल ABC कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कंडक्टर, द फोर्स ऑन कंडक्टर विल बी। बताइए। देखो मैंने यहां पे आपको इंड्यूस्ड EMF की भी प्रैक्टिस करा दी है और फोर्स की भी। EMT के एक्चुअली यही दो फंडे इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम बात करते हैं मशीन्स की, एक तो इंड्यूस्ड EMF और एक फोर्स। तो दोनों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है। जल्दी से ये क्वेश्चन निकाल दो। करो भाई इसको। अभिषेक कह रहे हैं C, बाकी लोग भी ट्राई करो, और जो लोग विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं मैं बताता हूं ये कैसे है। ये ऐसे है, ये कंडक्टर है ABC, ये है 3 सेंटीमीटर। अभी मैंने कराया था ना एक ऐसा ही क्वेश्चन जिसके 3 हिस्से थे, वैसे ही आप भी करो। 4 सेंटीमीटर, यहां पे करंट जा रहा है आपका 10 एम्पियर। एक आप मैग्नेटिक फील्ड ले लो भाई, एक आप मैग्नेटिक फील्ड मान लो, परपेंडिकुलर टू कंडक्टर है, ऐसे ले लो आउटवर्ड्स। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहां पे बस आपको ना दोनों हिस्सों में फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, बस वो लगाओ, वेक्टर की फॉर्म में निकालो फोर्स, और दोनों फोर्स को ऐड कर देना। लो मैंने वेक्टर भी बना दिए तुम्हारे लिए, x y z। करो अब तो बनना चाहिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल लॉजिक की क्लास क्यों नहीं हो रही CS के चैनल पे? उसको स्टॉप कर दिया था लो अटेंडेंस की वजह से। करेंगे उसको वापस कंटिन्यू, उसमें बस सीक्वेंशियल बचा है। चलो, और मैं कल देख रहा था पुरानी वीडियो पे भी व्यूज नहीं बढ़े, तो यानी बच्चे देखे ही कहाँ उसके बाद भी।
देखो सबसे पहले ए बी पे फोकस करना, उसका करंट नीचे की तरफ जा रहा है -z। आपको ध्यान रखना है फोर्स क्या होता है, I L क्रॉस B, और L की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है 10 एम्पियर। करंट नीचे जा रहा है तो -AZ 3 सेंटीमीटर है ना, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है पेपर से, यानी x कितना है 5AX -Z क्रॉस x -y। ठीक है जी, BC 10.04 राइट में जा रहा है, यानी AY 5AX, Y क्रॉस X इज -Z। तो यहां पे आपके पास टोटल फोर्स आ गया बेटा -1.5 AY -2AZ। तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड 2.5 न्यूटन। तो आंसर विल बी सी। ठीक है, द आंसर विल बी सी। समझ गए? तो ऐसे वेक्टर की फॉर्म में करोगे ना तो चीजें आसान रहती हैं। तो ये मैंने आपको करा दिए बेसिक ईएमटी के लॉस पे क्वेश्चन। अब 5 बजे हम देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट्स पे क्वेश्चन, यानी एमएमएफ और रिलक्टेंस वाले पार्ट पे। ठीक है भाई, और ये टेस्ट का आप टाइमिंग नोट डाउन कर लो भाई। यहाँ पे 5 CR तक की आपको स्कॉलरशिप और प्राइजेस मिल रहे हैं। कल सुबह 11 बजे होगा, इलेक्ट्रिकल के बेसिक क्वेश्चन आएंगे। इसमें जल्दी से सभी लोग एनरोल कर लेंगे यूजिंग द कोड अंकित ESE। और ये नए बैचेस आ रहे हैं भाई वेंसडे से, जिसमें कि मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए मेजरमेंट एट 7:30 AM डेली। तो अब मैं एक के बाद एक कोर सब्जेक्ट लगाऊंगा। अगर आपको मुझसे कोर सब्जेक्ट पढ़ना है तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे, और कोड आप जानते हैं अंकित ESE टू गेट 10% डिस्काउंट एंड माय पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, अंकित ESE के साथ बेटा आपकी 1 ईयर फीस हो जाती है कितनी, 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 इयर्स 39,600। मैं सजेस्ट करूंगा 2 इयर्स के लिए जाइए, ताकि आपकी पर मंथ फीस मिनिमम हो जाए और आप इसको विदाउट इंटरेस्ट भी पे कर सकें इन इंस्टॉलमेंट ऑन योर डेबिट कार्ड। आइकॉनिक के लिए जाओगे विद अंकित ESE, 1 ईयर फीस वुड बी 45,225, 2 ईयर वुड बी 66,600। अगेन बेटर गो फॉर 2 इयर्स। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है बेटा, जिसको आप फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो यहां पे मैं आपसे PDF शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट बिलो द वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? अब मिलेंगे 5 बजे 20 मिनट बाद फॉर मैग्नेटिक सर्किट। बिल्कुल, PU और ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन के बारे में सेशन कल होंगे 2, 3:30 बजे और 5 बजे। ठीक है, थैंक यू।